नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से हूँ एक नई रीडिंग लेके, और ये रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है। बने रहिए मेरे चैनल पे, और चैनल को लाइक कर लें, रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपके लिए जो भी मैसेज है वो निकल के आ सके। थैंक यू सो मच। द सन, फ्रेश स्टार्ट, हैप्पीनेस, बोट, डिस्कवरी। ये वीकली रीडिंग अगर आप देखना चाहें तो देख लें, उसमें ये एनर्जी पूरी निकल के आई थी, वही सेम एनर्जी। टेक स्टैंड, टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बॉटम का कार्ड है नॉट, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी के साथ, उससे रिलेटेड कुछ एनर्जीज निकल के आ रही हैं। गाइडेंस देखिए, फर्स्ट कार्ड है फ्रेश स्टार्ट, सेकंड है हैप्पीनेस, थर्ड है ट्रेवल कार्ड, डिस्कवरी, एंड गाइडेंस में आया हुआ है ड्रैगन। टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। वेरीफाई कर लेते हैं क्या है ये एनर्जी। जैसे बताया, फ्रेश स्टार्ट क्यों है यहाँ पे, फ्रेश स्टार्ट क्यों है यहाँ पे। द स्टार, फीलिंग आ रही है। स्टार की तरह चमकने वाले हो आप। कहीं तो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, जहाँ हीलिंग आ रही है, movement है। ये बहुत ही अवेटेड कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपने बहुत प्रेयर्स की है जिसके लिए। हैप्पीनेस, फूल, स्ट्रेंथ, ट्रेवल, ये सबका। वाह, कप ही कप है केवल। इमोशनल फुलफिलमेंट, डिवाइन ब्लेसिंग, गुड फुलफिल। कोई आपकी तरफ आ रहा है ट्रेवल करके। बॉटम का कार्ड भी है बोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड। एक ऐसा इंसान जो आपसे मूव ऑन कर रही है। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। डिस्कवरी क्यों है यहाँ पे। हेरोफेंट, डेविल एंड हेरोफेंट। कोई नेगेटिविटी है जिससे आपको ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो क्लियर क्यों है, कहाँ स्टैंड लेना है। एस ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ पेंटिकल। अगेन सिक्स ऑफ सोर्ड्स। देखिए, एक तो ये है कि ये कुछ कहीं हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, किसी न किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे आप, जिसको आप हील करना चाहते थे। कौन सा एरिया है वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा जहाँ पे आपने प्रेयर्स की है ईश्वर के सामने, और उस जगह पे आपको जजमेंट मिल रही है, ईश्वर की तरफ से जजमेंट आ रही है। और बहुत ज्यादा इसमें बहुत सारे लोगों की प्रेयर्स शामिल है, आपके साथ भी है। ये भी हो सकता है कि आपकी इस विश फुलफिलमेंट के साथ बहुत सारे लोगों की हैप्पीनेस इन्वॉल्व है, या उनकी हीलिंग इन्वॉल्व है। डिफरेंट एजेस भी हो सकती है जिसमें आपने बहुत समय से आप किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा
कहीं एक किसी जगह पे आप हीलिंग चाहते थे, उस जगह पे बहुत सारी विशेज़ भी माँगी हुई आपने, उस जगह पे ही जजमेंट क्रिएट होगी और एक फ्रेश स्टार्ट होगा। इसके प्लस साइन पे मुझे जा रहा है, ये आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू भी हो सकता है। प्लस साइन पे जो नज़र आ रही है उससे ज़्यादा जैसे हेल्थ रिलेटेड कुछ कोई चीज़ हो सकती है या कुछ ऐसा जहाँ पे काफ़ी ग्रोथ भी है यहाँ पे। क्योंकि स्टार के कार्ड में पीछे जो दिख रहा है वो एक पेड़ है जिसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है, उड़ने को तैयार है। तो ऐसी चीज़ आ रही है जहाँ पे आप हो सकता है कुछ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं किसी एक ऐसी जगह पे जो आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है और ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है फिग, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को क्लैरिफाई किया है फूल और स्ट्रेंथ में। ये कार्ड ये बताता है कि जिस तरीके से जो भी आपकी लाइफ में आप अपनी हैप्पीनेस के लिए अपनी हैप्पीनेस को चूज करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। स्ट्रेंथ दिखाएंगे जिस तरीके से जहाँ भी जो भी एरिया है जो भी आपकी हैप्पीनेस है उस हैप्पीनेस की तरफ आपने बहुत सारे बर्डन ले रखे होंगे, हो सकता है अपने दिमाग में अपनी लाइफ में बहुत सारे बर्डन ले रखे थे, उन बर्डन्स को कम करके आप फूल की एनर्जी में आने वाले हैं और एकदम लाइट एनर्जी में आके फ्रीडम में आएंगे। फ्रीडम में आके बस एकदम मस्त मौला की तरह इस एनर्जी में आएंगे और इस एनर्जी में आने के लिए आपको जो भी स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ आपको दी जाएगी, आपको स्ट्रेंथ वो मिलेगी। अगले 24 घंटे में आप ये स्ट्रेंथ दिखा के फ्रीडम को चूज करने वाले हैं किसी एक ऐसे एरिया में जो आपकी हैप्पीनेस की तरफ जाता है। आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करेंगे। इनफाइनाइट अबंडेंस है, ये माँ शक्ति का भी कार्ड है। हो सकता है कि इस फ्रीडम में आपको लाने में माता रानी का पूरा पूरा योगदान है, वो आपको इस फ्रीडम में लेके आ रही है जो आपकी हैप्पीनेस है उस हैप्पीनेस की तरफ आपको मूव करने के लिए। जो भी आपके बर्डन थे उन बर्डन्स को उन्होंने रिलीज कराया आपसे, बहुत सारे फियर्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी जो कुछ भी है उन सारी चीजों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिलीज करा के आपको बहुत हल्के उसमें एनर्जी में ले दिया है जहाँ पे जिसमें आप एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हो, कुछ भी हो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों से एकदम बेफिक्र होकर मस्त मौला वाली एनर्जी में आने वाले हैं। और ऐसे में कोई एक लॉयल पार्टनर भी आपके साथ है जो आपकी इस फ्रीडम को मतलब एंजॉय करने में एक तरह से वो साथ देगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग मस्त मौला की तरह रहते हैं और अगर कोई हमारी केयर करने वाला इंसान हो तो हम खासतौर पर फ्रीडम में जीने में बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हैं, क्योंकि कहीं कोई परवाह करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर भी छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कोई आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए लॉयल है और वो व्यक्ति आपके साथ है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप अकेले नहीं है, कोई ना कोई आपके साथ है। और ये स्ट्रेंथ की एनर्जी ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और इसमें ये है कि ब्लेसिंग्स है माता रानी की, आदि शक्ति की एनर्जी है इसमें जो पूरी तरीके से आपको इनफाइनाइट अबंडेंस में लाने में, आपको पूरी तरीके से फ्रीडम में लाने में आपको स्ट्रेंथ दे रही है कि जिससे आप पूरी तरीके से फ्रीडम में आ सके और अपनी हैप्पीनेस को चूज कर सके। किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो रहा हो उसमें इसमें भी है कि ये कार्ड भी बताता है कि इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है और यहाँ पे भी वही कार्ड निकल के आया है। तो पूरी अगले 24 घंटे में कोई एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आपने अपने हैप्पीनेस को साइड कर रखा हो, बार बार उसे इग्नोर करते रहे हो, कुछ बर्डन्स की वजह से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ बैगेज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आप फ्रीडम में ना आ पा रहे हैं। वहां आप अपनी फ्रीडम को चूज करने वाले हैं, सारे बैगेजेस को छोड़ के अपने लिए एक नया रास्ता चूज करने वाले हैं। ये वही रास्ता भी हो सकता है जहाँ पे फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। ये फूल की एनर्जी में आके ही फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है ये सारी चीजें जुड़ी हुई हो, ये दोनों एनर्जी अलग अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है बोट। बोट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ कप, 9 ऑफ कप और नाइट ऑफ कप से। ये इमोशनल फुलफिलमेंट लगी है, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, वो भी इमोशनल फुलफिलमेंट। बहुत सारा प्यार, बहुत सारे लोगों का प्यार हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा है, या बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, बहुत सारी विशेष आपकी पूरी होती जा रही हैं। उनमें से एक ऐसी विश है जो आपकी लाइन तो कंप्लीट हो रही है, उनमें से एक ऐसा कप था जिसे आप चाहते थे, वो कप भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई पर्सन है जिसके लिए आप अगर वेट कर रहे थे, जो अपॉर्चुनिटी या जो कमिटमेंट, या कमिटमेंट नहीं, ऑफर कह सकते हैं, कमिटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप की एनर्जी है तो बहुत सॉलिड मतलब कमिटेड इंसान है जो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहता है हर सिचुएशन के लिए और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर ही आपकी तरफ आ रहा है। जो भी इंसान है वो डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपकी तरफ आ रहा है। वो कहीं ना कहीं, ये अगर कोई ऐसा इंसान था जो आपसे मूव ऑन करके गया था, सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है बॉटम में, हो सकता है ऐसे इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्टैक्ट हो। हारमोनी का कार्ड है, यहाँ भी स्टार है और ये भी स्टार का कार्ड है। ये कार्ड ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, जिसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था,
बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी कि मजबूती की कमी थी, वीक था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता चला गया, वहां पे जो उसका रंग था, जो चार्म था, वो धीरे धीरे फेड ऑफ होता चला गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला इंसान जैसे जैसे ही फेड ऑफ हो गया है, तो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो एक बॉन्ड को बना के रखने वाली जो एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी मिसिंग थी। जिसके कारण हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आप लोग के बीच में हुई कि ये इंसान मूव ऑन करके आपकी तरफ से गए, उसने अपनी पीस को चूज किया या आपने अपनी पीस को चूज किया। वही इंसान इधर आता हुआ नजर आ रहा हो सकता है, वही इंसान हो, ये वही कप हो जो आपकी विशेष को 100% पूरा नहीं होने दे रहा था, और अब वो आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है की, डिस्कवरी। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी मिल जाए, डिप्रेशन की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी, बहुत सारा फीलिंग, बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ जो एक डेविल की एनर्जी थी। ये मैजिक का भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो मैजिक भी हो सकता है कोई ऐसा, ये एक्चुअली आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे कहीं हो सकता है आपके ऊपर कोई पता नहीं क्यों मैजिक वर्ड आ रहा है, ब्लैक मैजिक, इस टाइप की कोई चीज मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन इस तरह की चीजें भी कुछ हो सकती हैं। कुछ इस तरह की चीजें जहाँ पे आपको लोगों ने रोकने की कोशिश की हो, उस एनर्जी को आपको स्टक रखने की कोशिश की हो, पेन से एनर्जी में डाला हो, उस एनर्जी से निकलने के लिए कोई चाबी मिल सकती है। कि अगर किसी पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपने बहुत पेन झेला था, बहुत नेगेटिविटी में घिरे रहे, बहुत सारी नेगेटिविटी देखी आपने, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, और एक शख्स की भी एनर्जी हो सकती है जो आपसे मूव ऑन कर गया था इस नेगेटिविटी के चक्कर में, जिसके कारण आपको ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखनी पड़ी। वो इंसान भी हो सकता है इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ ले, या ये आपकी अगर एनर्जी है तो आपको भी कोई चाबी मिलने वाली है अगले 24 घंटे के अंदर इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। और वो भी मिलेगी किसी गुरु के द्वारा, या तो ये आप खुद हैं, जो आपके अंदर का गुरु है वो आपको ये चाबी देने वाला है, या कोई सामने से पर्सन कोई ऐसा होगा जो आपको ये चाबी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस हेरोपेंट के कार्ड में भी दो चाबियां दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी हो सकता है आपकी विजडम के थ्रू ही कुछ ऐसी चीजें अनलॉक हो जहां से आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें। या ये पर्सन भी हो सकता है जो एक चाबी की इसको हो सकता है कुछ आपकी तरफ आने के लिए कोई चाबी मिल सकती है, या आप इस अगर नेगेटिविटी में कहीं फंसे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है जो काफी टाइम की है, बहुत पुरानी है, बहुत मतलब इतना पेनफुल है, जो हो सकता है काफी टाइम से आपकी पेनफुल मेमोरी, पेनफुल जो पीरियड आपको चला आ रहा था, उस पेनफुल पीरियड से निकलने के लिए कोई चाबी मिल रही है आप, जो अगर कोई मैजिक वगैरह दिया, तंत्र बाधा जिसे कहते हैं, जो भी कुछ भी हो सकता है, अगर वैसी कोई चीज है तो उसके भी बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा है, और वो आपकी विजडम से अनलॉक होगा। आपकी जो मतलब लर्निंग हो, जो भी आपने सीखा हो, अगर कुछ सीख रहे हो तो उसके थ्रू ही अनलॉक होगा, या फिर कोई गुरु आपकी लाइफ में होगा वो अनलॉक करेगा इस चीज को। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चाबी मिलने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट कार्ड है ड्रैगन, टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और इस कार्ड को क्लैरिफाई किया 6 ऑफ पेंटिकल्स में, एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये कहते हैं किसी ये फाइनेंशियल एरिया में कहीं कुछ ना कुछ दिख रहा है, हाई वाइब्रेशन में आप को बहने की जरूरत है। जो भी हो सकता है कि ये नेगेटिविटी फिर से आपको रिकॉल हो, हावी हो, बांधने की कोशिश करे, और उससे फिर बाहर निकल जाएंगे आप, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे अपनी विजन के थ्रू। और एक न्यू बिगनिंग यहाँ दिख रही है, फ्रेश स्टार्ट यहाँ दिख रहा है। यही कह रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपको एक अपना स्टैंड लेने की जरूरत है, और उस स्टैंड को लेने के लिए हाई वाइब्रेशन में रहने की जरूरत है। कि जो भी अपने अंदर की नेगेटिविटी है, बाहर की क्योस है, जो कुछ भी है, उन सारी चीजों को छोड़ते हुए अपने ऊपर आपको फोकस करके अपनी एनर्जी को हाई रखना है। और जब एनर्जी हाई होगी तो ही न्यू बिगनिंग को आप पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, जहाँ पे आप बैलेंस लेके आएंगे अपने पेंटिकल्स के लिए। हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ कहीं भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था उस जगह पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, और एक नई शुरुआत होगी। और वो नई शुरुआत हो सकता है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ पे ये कुछ फैमिली लेगेसी के रूप में हो सकती है। कि जो भी ये आप शुरुआत करने वाले हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस लेके आ रही है, जो आपकी एक जनरेशन में नहीं कई जनरेशन तक आगे बढ़ने वाली है। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नजर मतलब बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नजर है, बहुत सारे लोगों ने जो आपकी मनी है उस जगह उस पर नजर रखी हुई थी। लेकिन फिर भी वो आपको इस एनर्जी में आने से नहीं रोक पाएंगे, आपको अपना स्टैंड देने की जरूरत है। क्योंकि आपके साथ कुछ लॉयल लोग भी हैं, आपकी फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशन में कोई ऐसा कुछ कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नजर आप पे हो, या कुछ इस तरह की चीजें हैं।
ओवरऑल ये कोई भी कितना भी कुछ भी करे, लेकिन आप अगर अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं और हाई एनर्जी के साथ लीव नहीं करते हैं, तो यहाँ ग्रोथ काफी ज्यादा है, और ये ग्रोथ आपकी लाइफ में बैलेंस को लेके आएगी और अबंडेंस को क्रिएट करेगी। ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई देगी, जो भी एरिया है जहां भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें आपको ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखने वाली है, और ये आपकी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करने वाली है। अगले 24 घंटे में ये जो भी एनर्जी है, इनको आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। आपको ये भी कहा है कि कहीं यहाँ भी बैलेंस का ही कार्ड है, कि अगर आप बैलेंस में रहे और बैलेंस में रहते हुए आपने अगर ये अपना स्टैंड लिया एक न्यू बिल्डिंग की, तो आप इस न्यू बिल्डिंग के साथ ही टाइम लगेगा, लेकिन आप इसके साथ अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। गाइडिंग स्टार, स्टार कार्ड के ऊपर स्टार का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, डिवाइन टाइम, डेस्टिनी का कार्ड है, ट्रम्प का कार्ड आ गया, द ट्रम्प, द अल्टीमेट यस कार्ड, radiating joy, vitality, and personal growth. In this energy, light your path to success, renewed confidence, and deeper alignment with your authentic self. ड्रीम ड्रिफ्टर, ये आप वीकली रीडिंग देखें, उसमें आपको बहुत मैसेज मिल सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं उसमें। ड्रीम ड्रिफ्टर ये जो कहता है, ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपने अंदर की कॉलिंग को सुनना है। जो आपका हार्ट है ना, वो हार्ट की जो कॉलिंग होती है बहुत स्लो होती है, बहुत ही हल्की सी आवाज होती है, लेकिन उस विस्पर को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा स्टिलनेस में जाने की जरूरत है। साइलेंट में जाएंगे तो आपका हार्ट क्या कह रहा है उस चीज को आप सुन पाएंगे, और वो चीज आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वंडर क्रिएट कर सकती है, मैजिक क्रिएट करेगी। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको फुल ऑन क्रिएटिव होने में, आपकी लाइफ में रोमांस और अनएक्सपेक्टेड वंडर को क्रिएट करने में वो काफी हेल्प कर सकती है आपकी, अगर आप अपने हार्ट को सुनते हैं। Next card, a guiding star, hope, inspiration, and purpose. Illuminate your path, trust in the universe, and joy or and your journey toward healing, serenity, and brighter possibility. आपने जो भी डिवाइन के ऊपर अपना फेथ बनाया हुआ है, जो भी उनके ऊपर आपने अपना होप बना के रखा हुआ है, उसको आपको बनाए रखने की जरूरत है। वो होप कहीं ना कहीं आपके पास को और ज्यादा लाइट से भर रही है। आपको ये ट्रस्ट अपने यूनिवर्स पे बनाए रखने की जरूरत है, और जो भी आपकी जर्नी मिली हुई है, अगर आप किसी जर्नी का पार्ट है, तो उस जर्नी पे और यूनिवर्स पे आपको अपना ट्रस्ट बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में हीलिंग और बहुत सारी जो ब्राइटर पॉसिबिलिटी, मतलब फ्यूचर ब्राइट है आपका। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने ईश्वर पे अपना पूरा भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। जो भी जर्नी में है उस पर आप केवल काम करते चले जाइए, आपकी लाइफ पूरी तरीके से ब्राइट लाइट से भरी हुई है और हीलिंग से भरी। आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है और बहुत सारी ब्राइट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसमें आपको अपना ट्रस्ट बनाए रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है द क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून। क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून का मतलब यही है कि डेस्टिनी आपके फेवर में है पूरी तरीके से। डेस्टिनी टर्न्स इन योर फेवर, पॉजिटिव चेंज, गुड लक एंड सक्सेस आर ऑन द हॉरिजॉन, ब्राइट ब्रिंगिंग जॉय एंड फेवरेबल आउटकम योर वे। ये कार्ड पूरी तरीके से आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कह सकते हैं इसे, कि पूरी तरीके से डेस्टिनी आपके फेवर में चल रही है। हर एक तरफ से आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे, गुड लक और सक्सेस आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आने वाले हैं। जिस वाइब्रेशन पे आप हैं, वो वाइब्रेशन वही है जहाँ पे आपको पूरी तरीके से गुड लक और पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे, सक्सेस दिखाई देगी, ब्रिंगिंग जॉय एंड फेवरेबल आउटकम योर वे। ये कह रहा है कि पूरी तरीके से आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है। कार्ड पूरी तरीके से जहाँ पे जिसकी भी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो, गुड लक हो और डेस्टिनी पूरी फेवर में हो, जहाँ पे सक्सेस भी मिले, जॉय हो, फेवरेबल आउटकम हो, तो लाइफ मैजिक से कम कुछ नहीं होती है। तो ये लाइफ पूरी तरीके से आपकी मैजिकल होने वाली है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि हाई वाइब्रेशन में रह के एक तरह से स्टार्ट करें। डेस्टिनी आपके फेवर में है, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं लीजिए, और उसकी तरफ आपको ईश्वर पे फेथ बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। द ट्रम्प, द अल्टीमेट yes card, radiating joy, vitality, and personal growth. This energy light your path to success, renewed confidence, and deeper alignment with your authentic self. ये कार्ड ही कहता है कि अगर आप, यहाँ पे सन है मून है, सन और मून दोनों को कहता है कि बैलेंस का कार्ड है ये। अगर आपने अभी फिलहाल कोई जो एक प्रोसेस स्टार्ट है, जिसके बारे में आपके माइंड में अगर कोई चीज आई है, कुछ भी,
कोई ऐसा एरिया या कुछ भी ऐसी चीज आई है, जिस भी चीज के बारे में, कोई यस और नो के बारे में अगर आंसर जानना चाहते हैं तो आपका आंसर है यस। और ये यस यही बताता है कि आपको इस समय फिलहाल जिस भी एनर्जी में है वो आपकी लाइफ में जॉय और वाइटलिटी, पर्सनल ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रही है। और इस एनर्जी को मेंटेन करके रखें, कॉन्फिडेंस को बना के रखें, आपकी कॉन्फिडेंस को, दिस एनर्जी लाइफ योर पाथ टू द सक्सेस। जो भी आपकी एनर्जी इस समय फिलहाल जो मेडिकल एनर्जी हो रखी है, बैलेंस में है, आप इस समय अपनी लाइफ में काफी बैलेंस में है और इस बैलेंस को ही बनाए रखने की जरूरत है। ये बैलेंस आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर रहा है, अलाइनमेंट में ले आ रहा है आपको, आपके ही ऑथेंटिक सेल्फ के साथ। जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, उस ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इसलिए अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करें, बैलेंस में रहें और अपने हार्ट की सुने, वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहा है। अपने ऊपर, अपने ईश्वर के और अपनी जर्नी पे पूरा फेथ बना के रखें और ईश्वर के प्रति अपना भरोसा कभी कम ना होने दें, क्योंकि वो आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आप अल्टीमेट ग्रोथ, सक्सेस और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन में आप पहुंच सकते हैं। जहाँ पे जो आपकी अपनी खुद की जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल में टैप इन कर सकते हैं अगर आपने अपनी स्टैंड को स्ट्रांग, मतलब जहाँ पे भी जो भी वाइब्रेशन आपकी स्ट्रांग रही और उस जगह पे आपने बहुत ही स्ट्रांगली अगर कोई एक्शन ले लिया, जहाँ पे एक्शन लेने को कहा जा रहा है, तो वो एक्शन आपकी लाइफ में भरपूर ग्रोथ लेके आने वाला है। तो ये है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपकी एनर्जी। जब भी आप इसे देखेंगे कुछ ना कुछ एनर्जी रेजोनेट जरूर करेगी। और अगर एनर्जी रेजोनेट करती है तो आपका फर्ज बनता है चैनल को लाइक करने का और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने का। थैंक यू सो मच।